जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हम सभी एकांतरित हुए हैं गुरु जी की असीम कृपा से गुरु जी महाराज को याद करने के लिए। गुरु जी कहते हैं, जितना तुम याद करोगे उतना मैं साथ रहूंगा, जितना मुझे समर्पण करोगे उतनी मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे पास आएगी। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसी प्यारी संगत तनु आंटी के जीवन पर आधारित है। और संगत जी, जो गुरुजी महाराज की विशेष संगत है, जिनके जीवन में गुरुजी ने हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो जीवन की कोई भी जटिल कठिनाई या परिस्थितियां हो। तो आज का सत्संग तनु आंटी का है और उनके कुछ अनुभव हैं जो वो शेयर कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ और ये जानती हूँ कि गुरुजी ने कितने कितने बुरे समय से, कितनी कितनी कठिन परिस्थितियों से मुझे बाहर निकाला, ये मैं ही जानती हूँ। और मैं सौभाग्यशाली इसलिए समझती हूँ कि आज ये पावन अवसर गुरुजी ने मुझे दिया। जबकि संगत जी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन अचानक से गुरुजी का आदेश हुआ, हुक्म हुआ कि मुझे ये सेवा करनी है, मुझे सत्संग शेयर करना है। तो देखिए, ये ब्लेसिंग्स ही है, जाने इस सत्संग से किसका कल्याण होगा या मेरा कौन सा कष्ट दूर होगा, किस संगत को गुरुजी ने जवाब देना है, तो गुरुजी महाराज जाने। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी जो भी ये सत्संग सुने उसका भी कल्याण हो। और संगत जी, खैर जो करता है आप उसका तो कल्याण करते ही हो। संगत जी, देखिए, इंसान के जीवन में ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब सब उल्टा होने लगता है। चाहकर भी वो कितनी भी कोशिश कर लेता है चीज़ों को सही करने की, लेकिन चीज़ों को सही नहीं कर पाता है। और संगत जी, ऐसा ही कुछ समय मेरे जीवन में भी आया जब मेरी लाइफ के हर पार्ट उल्टे हो रहे थे। हर पार्ट संगत जी समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे हैंडल करूं, कैसे हैंडल ना करूं। संगत जी, जब सब सही चलते चलते अचानक से परेशानियां शुरू हो जाए ना, तो समझना बड़ा मुश्किल होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। घर में लड़ाई झगड़े, पैसों की कमी और मन में डर और चिंता। संगत जी, ये सब कुछ अचानक से मेरे घर में होना शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कैसे इन परेशानियों से बाहर निकलूं। कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, जबकि सब रास्ते बंद से नजर आ रहे थे। और संगत जी, एक बात बोलूं, आप ध्यान रखना, जब भी आप किसी को भी अपना दर्द बताओगे ना, तो वो आपका दर्द नहीं सुनेगा, आपकी हंसी उड़ाएगा, आपका मजाक उड़ाएगा। और संगत जी, उस
मज़ाक में ना आप ऐसे घिर जाओगे कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। यही कुछ संगत जी हमारे साथ था। तो मेरे को ये लगता था कि अगर मैं अपनी बहनों को बताऊँगी, तो संगत जी बहन, ख़ैर देखिए सबकी बहनें अलग-अलग होती हैं, किसी की कैसे, किसी की कैसे। तो मुझे ये लगता था मैं अपनी अगर बहन को बताऊँगी, तो वो मज़ाक ही उड़ाना है उसे। और संगत जी नंदों को बताया, दौरानी-जेठानी को बताया तो भी मज़ाक ही उड़ना है। आस-पड़ोस को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक माँ थी जो रही नहीं जिसको बता सकते थे, तो ये सभी चीज़ें दिमाग में चलती थी कि ऐसे परेशानियों से कैसे हैंडल करूँ, कैसे बाहर निकलूँ। संगत जी एक दिन मन बड़ा भारी था, बेचैन था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। और अचानक संगत जी एक दिन मेरी सहेली मुझे मिली और उसने मेरी शक्ल देखी और वो संगत जी मेरी शक्ल देख के भाप गई कि मैं परेशान हूँ। और जब मैंने संगत जी उसको अपनी सारी परेशानी बताई, क्योंकि जब इंसान का मन भारी होता है ना संगत जी, दुखी होता है, तो वो अपने अंदर की हर एक बात शेयर कर देता है। तो संगत जी मैंने उसको सारा कुछ बताया, तब उसने मुझे गुरुजी के पास जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ और वहाँ गुरुजी ना सब ठीक कर देंगे, एक बार होकर आओ। उनने ये कहा। पहले तो संगत जी देखिए मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं संगत जी किसी बाबा और किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। क्योंकि मैंने बहुत केस सुन लिए थे संगत जी, और अखबार में भी, न्यूज़ में भी, लोगों के मुंह से भी कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पाखंड है। ये एक ऐसा पाखंड है जो लोगों को गुमराह करता है, कुछ नहीं होता। तो विश्वास नहीं था। लेकिन जब इंसान टूट जाता है ना, तो वह हर उम्मीद को पकड़ लेता है। उसने मुझे कहा ये गुरुजी ऐसे नहीं है, तू विश्वास कर, एक बार तो गुरुजी के दरबार जाके देख, तुझे खुद पता चल जाएगा यहाँ पे जाने के बाद कैसे गुरुजी कल्याण करते, कैसे परेशानी से निकालते, तू एक बार जाके तो देख। तब संगत जी जब इंसान टूट जाता है ना, तब उसको लगता है कि भाई एक बार जाके देख लो, जब ये इतना कह रही है तो। मैंने उसको कहा कि भाई मैं अकेली तो देख जाऊंगी नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है मैं ले चलूंगी। तो पहली बार संगत जी वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई, और वहां पे जाके ना संगत जी मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, एक अजीब सी शांति। जैसे मतलब मानो उस दरबार में ना किसी ने मेरे दिल का बोझ उतार दिया हो। मतलब इतना सुकून सा मुझे वहां मिल रहा था, मैं बता नहीं सकती। और संगत जी बस मैंने गुरुजी के स्वरूप पर एक नज़र डाली, और संगत जी मेरे को ना बड़ा अच्छा सा लगने लग गया। और वो पहली बार मैं होकर आई थी गुरुजी के दरबार। उसके बाद ना मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर घर का माहौल धीरे-धीरे ठीक होने लगा, मन में शांति आने लगी, डर खत्म होने लगा। और संगत जी गुरुजी की ना एक ख़ासियत और है, जो आज मैं आप सभी को बता रही हूँ। वो बिन बोले सब कुछ जानते हैं। जिसे कहते हैं ना बिन बोलियाँ सब कुछ जानता। तो गुरुजी महाराज ना उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी संगत होती है ना, बड़े मंदिर जाके गुरुजी के सामने बातें रखती हैं, तो गुरुजी को कुछ बात बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ पता है। उनसे कुछ भी नहीं छुपा, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। और संगत जी ना ही उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत पड़ती। पर संगत जी जब गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई, तब असली परीक्षा मेरी तभी शुरू हुई। अचानक संगत जी मेरी तबीयत खराब रहने लगी, और जिसकी वजह से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रही थी। और संगत जी जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर्स ने संगत जी मेरे हार्ट को ब्लॉकेज बता दिया, क्योंकि मेरे हार्ट में बहुत पेन रहता था। घर वाले परेशान, मैं डर गई कि ये क्या हुआ, मतलब हार्ट में ब्लॉकेज हैं, और सिर्फ मतलब 90% ब्लॉकेज है, 20% काम कर रहा है। समझ नहीं आ रहा। परेशान, दिक्कत संगत जी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई।
मैं उस दिन बहुत रोई, गुरुजी आप सँभालो, आप सँभालो। मैं रोज़ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोने लगी, सिमरन करने लगी क्योंकि डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बता दिया था। धीरे-धीरे संगत जी मेरी ये तकलीफ़ बढ़नी शुरू हो गई। मैं उस टाइम गुरुजी के दरबार भी नहीं जा रही थी और मैं संगत जी घर बैठ के गुरुजी के स्वरूप को लेके प्रार्थना करती थी। वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के लाई थी, उसका जल प्रसाद पीती थी। इसके अलावा संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने रो-रो कर बस उनको याद करके ये कहती थी कि आप सँभालो, आप ही जो कर सकते हो करो। संगत जी जल प्रसाद पीने के बाद धीरे-धीरे मेरा दर्द कम होने लगा। रिपोर्ट्स बेहतर आने लगी, मन में विश्वास बढ़ने लगा। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी जल्दी सुधार कैसे हो सकता है क्योंकि हमने तो ऑपरेशन बताया है। संगत जी यहाँ एक बात समझने वाली है। गुरुजी हमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी ठीक करते हैं। आप ये मत समझो कि गुरुजी कोई चमत्कार करते हैं। गुरुजी ना हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मजबूत बना देते हैं कि हम उस बीमारी से लड़ सकें। वो हमारी आत्मा को और हमारे दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ना संगत जी कि वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि संगत जी हम फिर किसी चीज़ से डर नहीं लगता। हम आगे से आगे उन चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और संगत जी ये यकीन मानिए गुरुजी हमें शारीरिक नहीं, मानसिक, आत्मिक और संगत जी हर एक उससे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। संगत जी मेरा अनुभव यहीं ख़त्म नहीं होता। एक दिन संगत जी मुझे महसूस हुआ कि जब मैं परेशान होती थी, कोई न कोई रास्ता अपने आप खुल जाता था। संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद परेशानी जीवन में आ ही नहीं, परेशानियाँ आई, लेकिन गुरुजी ने उनसे लड़ने की हिम्मत इतनी दे दी थी ना कि डर नहीं लगता था। संगत जी मैंने ये महसूस किया जब भी मैं कभी परेशान हुई, जब भी घर में कुछ समझ नहीं आया, तब संगत जी रास्ता ना अपने आप बन गया, अपने आप। और ऐसा रास्ता बना ना संगत जी कि समझो कोई परेशानी थी ही नहीं। कभी अचानक मदद मिल जाती, कभी कोई सही सलाह दे देता, कभी कोई समस्या अपने आप हल हो जाती। मैंने समझ लिया कि यह सब गुरुजी की अदृश्य कृपा है, जो हमें दिख नहीं रही, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें ये कृपा दिखने लग जाएगी ना, तब संगत जी हमें समझ आएगा कि गुरुजी हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। संगत जी एक बार मेरे घर में बहुत बड़ी समस्या सामने आई, बहुत बड़ी। पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, बहुत सख्त ज़रूरत। और संगत जी पैसों की ज़रूरत इसलिए थी कि हमने एक मकान लिया था और संगत जी उसकी पेमेंट टाइम टू टाइम करनी थी। अगर टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते तो वो प्लॉट जो हमारे हाथ से चला जाता। और जिससे हमने संगत जी प्लॉट लिया था वो हमने उसको टाइम दिया था कि हम इतने टाइम में आपके पेमेंट दे देंगे, बट संगत जी टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया तो हमने 2 मंथ और उनसे मांगे थे। बट संगत जी उन्होंने हमें 2 मंथ भी दे दिए, बट हमारे से ना पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। हम बहुत डिस्टर्ब थे, परेशान थे। हस्बैंड भी कहने लगे कि अब शायद ये मकान जो है हाथ से चला जाएगा और हमें वापस करना पड़ जाएगा बयाना दोबारा। ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम संगत जी घर में चल रही थी। मैंने संगत जी बस गुरुजी को याद किया। मैंने कहा गुरुजी आप जानते हो कि इतनी मुश्किलों बाद आपकी कृपा हम पर हुई है और हम अपना नया घर ले रहे हैं, क्योंकि संगत जी देखिए नया घर लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिसके पास छत नहीं होती ना उसका दर्द मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तो संगत जी अगले ही दिन मेरे हस्बैंड को संगत जी इतना बड़ा काम मिला जिससे संगत जी समस्या का समाधान हो गया। और संगत जी मैं रो पड़ी और मैंने यही कहा कि गुरुजी आप हर जगह हो। सच में, सच में मैंने कल रात को ही तो आपसे ही बात कही थी कि गुरुजी आप जानते हो कि पैसों की कितनी ज़रूरत है और आपने
रात रात में इंतजाम करा दिया। संगत जी 1 बजे के आसपास तो वो चेक मेरे हस्बैंड के हाथ में आ गया था। और संगत जी 1 हफ्ते के बाद हमने पेमेंट उस आदमी को कर दी थी। उसकी रजिस्ट्री संगत जी हमारे नाम हुई थी। तो ये गुरुजी की कृपा थी। संगत जी कहते हैं ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। गुरुजी आपको ना हर मुसीबत से निकालते हैं। जब संगत जी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, जब ब्लॉकेज डॉक्टर ने बताया था, तो उस समय संगत जी आप समझ नहीं सकते, मेरे लिए इतना मुश्किल टाइम पीरियड था ना कि मुझे लगता था कि शायद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि टाइम संगत जी कम था और ब्लॉकेज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। मुझे सांस लेने में भारीपन बहुत ज़्यादा लगता था। और जब ये कंडीशन सामने आई ना, तब मैं उस समय यही कहती थी कि गुरुजी अब आपने ही सही करना है। और देखो गुरुजी की कृपा से रिपोर्टें कैसे बदली। जहाँ संकट जी ब्लॉकेज बताई जा रही थी ना, वहाँ कुछ भी नहीं था। और मैं आज देख लो ठीक ठाक हूँ, और आप सभी के साथ देखो सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। गुरुजी संगत जी बहुत भोले भंडारी हैं। संगत जी बस गुरुजी ना हमें एक चीज सिखाते हैं कि विश्वास रखो गुरुजी पर। हर परिस्थिति में ना उनको याद करते रहो। चाहे दुख है, चाहे परेशानी है, उस हर परिस्थिति में ना गुरुजी का सिमरन करो, गुरुजी को याद करो, डर और चिंता छोड़कर। मानो कोई कठिन परिस्थिति भी आई है ना, उससे डरो मत। ये कह दो कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, सब आप पे छोड़ा। और संगत जी फिर आप देखो, जब आप वो सब गुरुजी पे छोड़ देते हो ना, तो वो फिर अपने आप देखते कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर परिस्थितियों से आपको कैसे बाहर निकलना है, सब गुरुजी जानते हैं। संगत जी जब सच्चे दिल से, सच्चे भाव से उन्हें याद करोगे, फिर आप देखना आपका दुख, दर्द, डर सब अपने आप दूर हो जाएगा। संगत जी मैंने तो हर दुख में, हर रोग में, हर परेशानी में सिर्फ गुरुजी को याद किया है और गुरुजी का नाम ही पुकारा है और सब गुरुजी पे ही छोड़ा है। संगत जी एक बात और शेयर करूंगी, आजकल हम सबके फ़ोन में गुरुजी महाराज का स्वरूप होता है, लेकिन ये स्वरूप नहीं, ये जीवित उपस्थिति है। संगत जी एक बार मैं अपने ही एक छोटे जानने वालों का सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक बार एक लड़की ने अपनी डीपी में गुरुजी का फ़ोटो लगाई हुआ था और वो बहुत परेशान थी, हर दिन स्ट्रेस में रहती थी। और ये कोई और नहीं संगत जी, मेरी जेठानी की बेटी थी। एक दिन संगत जी मैंने उसको कहा कि तू अपनी परेशानी गुरुजी को बताया कर, और उसने एक दिन संगत जी महसूस किया कि जब वह बार बार फ़ोन खोलकर गुरुजी का स्वरूप देखती, तो उसका मन शांत हो जाता, उसका गम गुस्सा कम हो जाता, डर खत्म होने लगता और वे अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाती। संगत जी समझने वाली बात यह है कि गुरुजी का फोटो सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि उनकी एनर्जी है। संगत जी यकीन मानिए कि गुरुजी की उपस्थिति उनके स्वरूप में है। जब भी आप स्वरूप को देखोगे ना, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे अंदर से आप कुछ हल्का फील कर रहे हो, हल्का महसूस कर रहे हो। और संगत जी ये तो मेरी जिठानी की लड़की का सत्संग था। मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करती हूँ। एक रात संगत जी मेरा बेटा बाइक लेके जा रहा था और रास्ता सुनसान था। अचानक उसकी बाइक जो है ना फिसल गई। लेकिन संगत जी हैरानी की बात वह है कि वह गिरा, फिर भी उसे कोई चोट नहीं आई। जब उसने उठकर देखा तो उसके मन में बस एक ही बात आई, गुरुजी ने बचा लिया। संगत जी आज भी ना मेरे बेटे के फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप रहता है और गुरुजी को याद करता है। और उसने मुझे वो सत्संग शेयर किया कि मम्मी उस दिन मेरे को खरोंच तक नहीं आई, गुरुजी ने इतनी बड़ी अनहोनी होने से टाला। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हम किसी बड़ी परेशानी में होते हैं, कोई इंसान सही सलाह दे दे, कोई रास्ता खुल जाए या कोई काम अपने आप बन जाए, तो ये मत सोचो इत्तेफाक है, ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। ये गुरुजी के संकेत होते हैं, सिग्नल होते हैं संगत जी। एक बार एक आंटी ने बताया, जब वह संगत जी कंफ्यूज्ड होती थी तो उन्हें अचानक अंदर से एक आवाज़ आती थी, ये मत करो, ये सही नहीं है। और जब उन्होंने उस आवाज़ को माना तो हमेशा सही रास्ता पाया। संगत जी गुरुजी बाहर से नहीं, अंदर से भी मार्गदर्शन करते हैं।
बसंत हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है, समर्पण करना है और विश्वास, भरोसा पूरी श्रद्धा के साथ करना है। क्योंकि जब ही इस परिस्थितियों से बाहर निकल पाओगे, वरना नहीं संगत जी, नहीं निकल सकते। कई लोग सोचते हैं ना कि गुरुजी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं है। गुरुजी तो हमारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। जैसे कहीं देर हो रही है और अचानक रास्ता साफ मिल जाए, कोई खोई हुई चीज मिल जाए, अचानक मन खुश हो जाए, ये सब गुरुजी की कृपा है। और ये वो छोटी छोटी चीजें हैं ना संगत जी, दिनचर्या में हमारे होती ही होती है। संगत जी, गुरुजी को क्या चाहिए? गुरुजी को कोई धन दौलत रुपए पैसे कुछ नहीं चाहिए, ना बड़ा चढ़ावा ना दिखावा। गुरुजी को सिर्फ चाहिए सच्चा दिल, विश्वास और शुक्राना और समर्पण। अगर हम हर चीज में शुक्राना करना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी खुद ही बदल जाएगी। एक छोटा और पावरफुल चीज बोल रही हूँ संगत जी, अंत में सिर्फ ये लाइन बोल रही हूँ। संगत जी, जब तक हम अपने बल पर चलते हैं ना, हम गिरते रहते हैं। और जब हम गुरु जी के सहारे चलते हैं ना, तो हम संभल जाते हैं। बस एक बार दिल खोलकर संगत जी देखना कि आपको अपनी ज़िंदगी में हर कदम पर, हर रास्ते में सिर्फ गुरुजी महाराज नज़र आएंगे और कोई भी नज़र नहीं आएगा। विश्वास करके देखो, हर मुसीबत का अंत मेरे गुरुजी की कृपा से ही होता है। हर सुबह का सूरज भी मेरी गुरुजी की कृपा से होता है। संगत जी, हमारी ज़िंदगी का हर सुकून, हर चैन हमें गुरुजी की कृपा से ही मिलता है। बसंत आपको विश्वास, भरोसा अपने गुरुजी पे हमेशा हमेशा करना है। और यकीन मानिए संगत जी, फिर आपका कोई दुख आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा। जय गुरु जी।